स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस रविवार को बिटकॉइन की कीमत का क्या हो रहा है, क्योंकि हमने 41,950 से नीचे किसी भी 4 घंटे की मोमबत्तियां पूरी तरह से बंद नहीं की हैं। बिटकॉइन के कारण अभी इस बेहद ऊपर कुछ उल्टा देखने के लिए महत्वपूर्ण स्तर, और अब हम 42 पर हैं 500। इसलिए मैंने विशेष रूप से इस तथ्य के कारण लाइव जाने का फैसला किया कि हमने हाल ही में स्नाइपर के चैनल पर 50,000 ग्राहकों को मारा है। मैं सिर्फ आप में से हर एक को अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें 50,000 ग्राहकों को हिट करने के लिए, मैं 1 लाख ग्राहकों को हिट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। और आज की लाइव स्ट्रीम में मैं लाइव ऑडियंस से कुछ सवाल लेने जा रहा हूं और ऑल्ट कॉइन्स को भी कवर कर रहा हूं, क्योंकि अगर यह वास्तव में एक है हमारे लिए क्रिप्टोकरेंसी बाजार में पदों में प्रवेश करने का अवसर, असली सवाल बिटकॉइन प्रभुत्व के साथ हाल ही में भंग हो रहा है। यह वार्षिक चढ़ाव और डीएक्सी से दूर हो रहा है, और एथेरियम के बाहर ऑल्ट कॉइन्स अभी एक सममित त्रिभुज के अंदर बेहद तेज दिख रहा है। वास्तव में बिटकॉइन में अवसर हैं, या वे ऑल्ट सिक्कों में होने जा रहे हैं। यदि हम बिटकॉइन के साथ यहां उल्टा देखना शुरू करते हैं तो कुल मार्केट कैप को और जारी रखने की अनुमति मिलती है ऊपर, और अनुमति एथेरियम भी उस रास्ते का अनुसरण करने के लिए और संभावित रूप से तेजी को देखना जारी रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि एथेरियम बिटकॉइन चार्ट मैक्रो पर बेहद तेज है। अभी एक प्रमुख बाजार संरचनात्मक समर्थन का परीक्षण करने के लिए आ रहा है, जिसे वर्तमान में कुछ समर्थन मिला है, और इसीलिए एथेरियम अभी 3.78 है, बिटकॉइन केवल 1.96 ऊपर है। इसलिए सवाल यह है कि ऑल्टकॉइन बाजारों में आउटपरफॉर्मेंस कहां होने जा रहा है। मुझे लगता है कि हम कार्डानो और शिबू को देखेंगे। बिटकॉइन के बाहर 2 सबसे लोकप्रिय सिक्के हैं, कम से कम YouTube पर चीजों के मोर्चे पर, और हम इसके बारे में भी बात करेंगे। विशेष रूप से एथेरियम। मैं एक बिटकॉइन चार्ट में प्रमेय के साथ वहां क्या उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने सभी चार्ट अपडेट किए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बाजार में एक बिंदु पर हैं जहां हमें उन सभी स्क्रैप को साफ करना शुरू करना है जो हमने वास्तव में बनाए हैं जब से हमने देखना शुरू किया था। बाजार चक्र यहां शीर्ष पर है जब हम शुरू में 64,000 तक आए और फिर 69,000 पर डबल टॉप किया, और इसलिए मैं आगे बढ़ गया और कुछ बेहद डाल दिया। महत्वपूर्ण बाजार संरचनात्मक समानांतर हमारे सभी चार्ट पर चैनल, क्योंकि एक बार फिर विशेष रूप से तकनीकी विश्लेषण में चैनल और समानांतर चैनल अत्यंत व्यक्तिपरक हैं। हालांकि मैं इस बारे में बात करूंगा कि हमारे समानांतर चैनल महत्वपूर्ण क्यों हैं, और बिटकॉइन के लिए हर एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने डबल टॉप को संबोधित किया। इसके साथ समानांतर चैनल जो मुझे आप लोगों के सामने यहां मिला है, और इसका कारण यह है कि मुझे लगता है कि हाल ही में हमने जो डबल टॉप देखा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। यह बाजार संरचना और मैक्रो की बात आती है, मुझे लगता है कि हाल ही में बनाई गई उच्च ऊंचाई भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और फिर आप यहां देख सकते हैं जब आप विस्तार करते हैं, यह सीमा नीचे है। मैंने आने वाले सभी बाजार ढांचे को लेने की कोशिश की। बिटकॉइन टूटने के बाद 2017 और 18 से इसका पिछला ऑल टाइम हाई, जहां आप देख सकते हैं कि यह 19,800 के स्तर पर पीले रंग में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और हम यह जानते हैं, और यह वास्तव में एक तथ्य है कि जब बिटकॉइन एक सर्वकालिक उच्च का उल्लंघन करता है और यह पिछले सभी समय के उच्च स्तर को तोड़ता है, यह कभी भी उस मूल्य स्तर पर वापस नहीं आता है। फिर से यह एक बेल चक्र के एक नए चरण में प्रवेश करता है जो एक पूरे में प्रवेश करता है। नया मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं एक चार्ट राइट पर मैट्रिक्स, और मुझे लगता है कि यह तब साबित हुआ था जब बिटकॉइन 28,000 पर नीचे आ गया था और हमने 69,000 पर एक और सर्वकालिक उच्च रूप देखा, क्योंकि हम जानते थे, और मैंने यह तब से कहा है जब से बिटकॉइन ने शुरुआती सर्वकालिक उच्च स्तर से मंदी शुरू कर दी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे उम्मीद नहीं है कि बिटकॉइन अपने पिछले सभी समय के उच्च स्तर पर वापस आ जाएगा 2017 और 18 से, और इसने खुद को एक तथ्य के रूप में बनाए रखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि वर्तमान सीमा के साथ जो हम कर रहे हैं, अगर हम अभी बिटकॉइन की उम्मीद कर रहे हैं तो संभावित रूप से 2022 की Q2 और Q3 के माध्यम से अधिक लंबी अवधि में समेकित करें। फिर 50,000 के स्तर से नीचे रहना वास्तव में वो क्षेत्र है जहां हम बिटकॉइन को बहुत अच्छा होने की उम्मीद कर सकते हैं।
खरीद और इस तथ्य के कारण जमा करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है कि यह इस बड़ी रेंज के मध्य बिंदु से नीचे है जो हमारे पास इस समानांतर चैनल में है, और आप देख सकते हैं यह पिछले प्रतिरोध के साथ संगम भी दिखा रहा है। इस मध्य बिंदु किसी भी समानांतर चैनल का मध्य बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि जब उस प्रतिरोध ने इसे तोड़ दिया तो यह समर्थन में बदल गया। इसलिए मुझे लगता है कि यह समानांतर चैनल शायद पिछले कुछ बाजारों के एक टन होने के बजाय अगले कुछ हफ्तों में हमारे चार्ट पर रखने के लिए सबसे अच्छा बाजार संरचना है। संरचनात्मक पैटर्न मैं पहले से ही टूट चुका हूं और सामान मुझे वास्तव में लगता है कि मैक्रो पर अव्यवस्था को देखने का समय आ गया है, और मुझे लगता है कि ऐसा करने का समय है। हम कितने कम ऊह हैं और हम अपने दैनिक चलती औसत से कितना टूट रहे हैं, जो वास्तव में हमें एक ऐसी स्थिति में रखता है जहां हमें देखना शुरू करना है। साप्ताहिक चार्ट पर संभावित अल्पकालिक लक्ष्यों को मानने के लिए दैनिक चार्ट नहीं, और जब हम साप्ताहिक चार्ट को देखते हैं और हम देखते हैं कि यह 100 सप्ताह कहां है, चलती औसत किसी बिंदु पर बैठा है या किसी अन्य, यह इस सीमा के समर्थन में आने वाला है, और इसलिए मैं बिटकॉइन के किसी भी समय नहीं सोचता नीचे उल्लंघन कर सकते हैं जहां 100 सप्ताह की चलती औसत वर्तमान में बैठा है, और यह वास्तव में उस 33 से $5,000 के क्षेत्र में है जो सबसे अधिक होगा। सबसे अच्छी खरीद मूल्य होने की संभावना है जो आपको एक बिटकॉइन के लिए मिल सकती है अगले 5 वर्षों में, क्योंकि अगर हम वास्तव में मानते हैं कि हम एक तेजी से चक्र में हैं जो 69,000 पर शीर्ष पर नहीं आया है, तो हम किसी बिंदु पर उल्टा देखने वाले हैं या एक और हम पहले से ही 40 हैं हमारे पिछले सर्वकालिक उच्च से नीचे। तो अगर हम सिर्फ 40 की गणना करते हैं जब से बिटकॉइन में 64,000 का सर्वकालिक उच्च स्तर था, इससे पहले कि हम उस दूसरे सर्वकालिक उच्च का गठन करें, ऐसा लगता है जैसे कि आप 38 पर बिटकॉइन खरीदना चाहते थे, पिछले उच्च और उसे 000 आपके द्वारा 38,000 बिटकॉइन खरीदने के बाद यह अंततः चला गया और एक नया सर्वकालिक उच्च बना और कीमत में लगभग दोगुना होकर 69,000 हो गया। इसलिए हम 40 छूट पर हैं डॉट पर 69,000 के शीर्ष के बाद यह नकारात्मक कदम सिर्फ एक मजाक है जैसा कि मैं कह रहा हूं, और इसलिए 100 सप्ताह का मूविंग एवरेज निश्चित रूप से एक क्षेत्र है। यह 34,788 क्षेत्र निश्चित रूप से वह जगह है जहां अगर हम एक कैपिटुलेशन भी देखते हैं बिटकॉइन के साथ इस क्षेत्र में नीचे आने के लिए, जो मेरी राय में और भी अधिक तेजी से होगा क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर का परीक्षण करता है और यह आगे भी जारी रख सकता है। बिटकॉइन जमा करने के लिए संस्थान इस समय का इंतजार कर रहे हैं। हम इस बाजार में संस्थागत हित को जानते हैं और इसलिए एक कारण है कि बिटकॉइन छूट पर है। इसका एक कारण है डर और लालच सूचकांक वो जगह है जहां यह है, और यह इसलिए है क्योंकि वे कीमत को एक स्तर तक धकेलते हैं जो अत्यधिक होता है और फिर वे कीमत को ऊपर जाने और बनाने के लिए छोड़ देते हैं। उच्चतर निम्न। उन्होंने इस बार एक उच्च करने का फैसला किया और फिर वे, क्योंकि इस दूसरे शीर्ष से नीचे के रास्ते पर है जब वे जमा करना शुरू कर सकते हैं, तब तक निरंतर मूल्य खोज की उम्मीद है। और बहुत सारे दिलचस्प पहेली टुकड़े हैं जिनके बारे में हम आज यहां इस लाइव स्ट्रीम पर बात करेंगे, जैसे कि DXY एक प्रमुख प्रतिरोध क्षेत्र के पास आ रहा है और आप इस बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध को देख सकते हैं। मैं इसे साप्ताहिक चार्ट पर भी खींच लूंगा। बाजार संरचनात्मक प्रतिरोध है जो वास्तव में मार्च 2020 दुर्घटना के दौरान टूट गया था। आप वो देख सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने डॉलर में प्रारंभिक ताकत देखने के बाद सुरक्षा के लिए उड़ान, हमने इस प्रमुख बाजार संरचनात्मक समर्थन के नीचे एक ब्रेकडाउन देखा जो वर्षों से पहले की है। मैं 2011 से भी आगे कहूंगा। 2011 तब था जब यह संरचनात्मक समर्थन स्तर शुरू हो गया था और अब हम इसे एक प्रतिरोध के रूप में परीक्षण कर रहे हैं, और इसलिए हमें यह महसूस करना होगा कि जब DXY मजबूत है, परिसंपत्ति की कीमतें नीचे आती हैं, और यह लगभग ऐसा लगता है कि DXY ने सबसे अधिक ताकत देखी है जिसे इसे अल्पावधि में देखना चाहिए, और यह कि हम पहले से ही ब्याज में कीमत ले चुके हैं। दरें जो 2023 में यहां बढ़ने वाली हैं, और यह कि बाजार भविष्य में सही दिख रहा है, और इसलिए यह दिखता है भविष्य। और इसलिए वहाँ बहुत सारे पहेली टुकड़े हैं जो मुझसे कह रहे हैं, और यहाँ तक कि कैथी वुड्स, अगर आप उसके पॉडकास्ट को सुनते हैं तो हाल ही में सभी तकनीक के बारे में बात की जा रही है। गहरे मूल्य क्षेत्र में भी सूचकांकों के मजबूत होने के बावजूद बिटकॉइन अपने 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज के ठीक नीचे एक जगह पर है जहाँ यह संभावित रूप से नीचे हो सकता है। इस साप्ताहिक मोमबत्ती को करीब से देखें जो 4 घंटे में यहाँ होने वाला है। अगर इस मोमबत्ती का शरीर 41,950 से ऊपर रहता है तो अनुमान लगाएं कि वो क्या है। कहते हैं कि यह कहता है कि बिटकॉइन शुरुआती गिरावट के साथ $41,950 तक नीचे आया।
संस्थानों ने सुनिश्चित किया कि कीमत उस स्तर से नीचे नहीं गई और फिर उन्होंने खुदरा को अपना निर्णय लेने से पहले कम निम्न के साथ इस कदम को अंतिम रूप देना जो उल्लंघन नहीं करता था। यह पिछला बाजार संरचनात्मक कम है, जिसका अर्थ है क्योंकि यह इसका उल्लंघन नहीं करता है कि यह संभावित रूप से एक उच्च निम्न होने जा रहा है जो अनुमान लगाता है कि बिटकॉइन कितना तेजी से चला गया एक निम्न से उच्चतर निम्न से दूसरे उच्चतर निम्न तक। इसलिए हमने इस निम्न को भंग नहीं किया जो कि 39,600 पर था। और यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि क्या यह साप्ताहिक मोमबत्ती 41 से ऊपर अपने शरीर को बंद कर देती है। न केवल हमने कम का उल्लंघन नहीं किया बल्कि साप्ताहिक मोमबत्ती संभावित रूप से एक नीचे हो सकती है। सही है, क्योंकि इस साप्ताहिक मोमबत्ती की ताकत यहां निर्धारित की जा रही है कि यह 41,950 से ऊपर बंद हो सकती है या नहीं, और यदि ऐसा होता है तो वो गंतव्य था बिटकॉइन के लिए अंतिम गंतव्य। इससे पहले कि हम इसे देखना शुरू करें, अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज को फिर से देखें। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति है जो मुझे लगता है कि इस तरह की तेजी के साथ 200 दिवसीय चलती औसत से नीचे होना परिसंपत्ति, यह निश्चित रूप से डॉलर की लागत औसत पदों के लिए एक शानदार जगह है। और मैं यह भी कहूंगा कि अगर हम एक लंबे समय तक भालू बाजार देखते हैं और चलो कहते हैं कि हम ऊपर आते हैं और हम 50,000 को अस्वीकार करते हैं कि अभी भी बहुत कम नकारात्मक पहलू है जो मैं सबसे चरम परिदृश्य में देखूंगा, और मैं कहूंगा कि 34,000 से 35,000 नकारात्मक पक्ष की सबसे चरम राशि होगी जिसे हम संभावित रूप से बिटकॉइन के लिए देख सकते हैं यदि यह 42,000 पर लंबे समय तक भालू बाजार था। अभी यह पहले से ही सूक्ष्म समय सीमा पर थोड़ी ताकत दिखाना शुरू कर रहा है। हमें इस तथ्य पर विचार करना होगा कि यह संभावित रूप से नीचे हो सकता है। हमें कोई भी 4 घंटे नहीं मिला इस स्तर से नीचे मोमबत्तियां। यही कारण है कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि हम स्नाइपर के चैनल पर यहां इंतजार करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊह है जिसे आप जानते हैं कि बस एक कदम की पुष्टि करने का तरीका है। वास्तव में एक मोमबत्ती थी थोड़ा 41,923, यह एक उच्च था, यह 41,950 के ठीक नीचे बंद हो गया था। यह वास्तव में पिछला घोटाला था, लेकिन जब ऐसा होता है, जब यह उस स्तर के बहुत करीब होता है जिसे आप कम से कम कुछ मोमबत्ती संरचना को देखना चाहते हैं, और यह एक तेजी की कहानी थी, इसलिए यह आपको पता है कि यह इस उह प्रकार की तेजी से संलग्न मोमबत्ती का नेतृत्व करता है कि हम अभी देख रहे हैं। लेकिन मैं कुछ सभी सिक्कों के बारे में बात करना चाहता हूं और यहां अपने लाइव दर्शकों से कुछ सवाल लेना चाहता हूं, और मैं पहले एथेरियम को खींचना चाहता हूं क्योंकि चलो बस सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मान लेते हैं कि हम बिटकॉइन को नीचे से देखते हैं कि एथेरियम के लिए इसका क्या मतलब है। अच्छी तरह से प्रमेय बिटकॉइन चार्ट अभी भी है बेहद बुलिश, और 3,454 अभी वह स्तर है जिसे एथेरियम को ऊपर उठने की जरूरत है। अगर वो निरंतर उल्टा देखना चाहता है तो संभावित रूप से मूल्य खोज में वापस आना है कि यह कभी भी होने वाला है यहां जल्द। ठीक है, अगर बिटकॉइन 41,950 के बारे में मूल्य कार्रवाई को बनाए रख सकता है तो 44,800 से ऊपर हो सकता है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन 44,800 से ऊपर हो रहा है, नो ब्रेनर होने जा रहा है इथेरियम 36.50 से ऊपर पाने के लिए। लेकिन अभी के लिए हमें यह मानना होगा कि क्षमता है एथेरियम के लिए किसी बिंदु या किसी अन्य पर 3,454 का परीक्षण करने के लिए वापस आने के लिए, क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर था जिसे हाल ही में भंग किया गया था, जिसे अभी तक दैनिक चार्ट पर परीक्षण नहीं किया गया है, और इसलिए मेरे पास यह समर्थन स्तर यहां है 2,650 ड्रॉ आउट। यह एक नया है जिसे मैंने यहां जोड़ा है क्योंकि यह 1980 और $3,454 के बीच इतनी बड़ी रेंज है, और रास्ते में आप जानते हैं कि कभी कभी हम आपको रास्ते में जानते हैं। ऊपर हमने उस सीमा में बहुत अधिक मूल्य कार्रवाई नहीं देखी जिस तरह से कभी कभी हम नए समर्थन स्तर बना सकते हैं और इसलिए आप पिछले मूल्य अभिनेताओं को देखना चाहते हैं 2,650। मुझे लगता है कि यह कहने के लिए यहां एक अच्छा उपक्षेत्र होगा कि एथेरियम 2,650 और 3,454 की सीमा में है, उसी तरह बिटकॉइन 41,950 की सीमा में है, और 44,800। एथेरियम थोड़ा अधिक अस्थिर है, लेकिन मेरी राय में प्रमेय के आधार पर बिटकॉइन चार्ट यह सबसे अधिक नकारात्मक पक्ष लग रहा था कि यह होना चाहिए। देखें कि क्या यह बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम के लिए एक तेजी की प्रवृत्ति में बगीचे की विविधता बाजार व्यवहार था। बस बाजार संरचनात्मक समर्थन का परीक्षण करने और आगे बढ़ने के लिए मैं यह उम्मीद नहीं करेगा कि यह सममित त्रिभुज के अंदर वापस आ जाएगा जिससे यह टूट गया, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह भी मान लेगा कि अन्य ऑल्ट कॉइन संभावित रूप से अनुसरण करेंगे और धीमे होंगे नीचे। लेकिन यह वो नहीं है जो हम यहाँ चार्ट के साथ देख रहे हैं, जो एक आरोही त्रिकोण के अंदर एथेरियम के बाहर सभी ऑल्ट सिक्कों को दिखाता है जो मिड पॉइंट प्रतिरोध का परीक्षण करता है इसके समानांतर चैनल का। और जिस तरह से यह समानांतर चैनल महत्वपूर्ण है, मैंने शीर्ष पर नहीं लिया जैसा कि मैंने बिटकॉइन और एथेरियम के साथ किया था, क्योंकि याद रखें कि मैंने वह जोड़ा एथेरियम चैनल भी, लेकिन एथेरियम
यहाँ समानांतर चैनल क्योंकि वे बहुत व्यक्तिपरक हैं। मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूँ क्योंकि यह यहाँ है क्योंकि डबल टॉप राइट है और इसलिए मैंने 2 डबल टॉप लिए हैं और मैंने भी ऐसा ही किया। बात यह है कि मैंने बिटकॉइन के साथ किया था। मैंने 1440 में पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर पर लिया था। जितना संभव हो उतना बाजार संरचना लेने की कोशिश करें क्योंकि हम उम्मीद नहीं करते हैं कि प्रमेय कभी भी 1440 तक वापस आ जाएगा। तथ्य यह है कि मुझे लगता है कि हम इस नियम के आधार पर मान सकते हैं कि बिटकॉइन एक बार जब यह एक सर्वकालिक उच्च टूट जाता है तो यह अपने नए मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। आइए सही कहें क्योंकि हम एक 4 आयामी चैनल हैं जिसे हम मैट्रिक्स के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। और फिर बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम एक ही बात समानांतर चैनल डबल टॉप के कारण महत्वपूर्ण है लेकिन बिटकॉइन के बाहर सभी सिक्कों के साथ। और एथेरियम समानांतर चैनल शीर्ष का उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि उच्चतर निम्न उच्च के बिना एक डबल टॉप था और इसलिए क्योंकि एक डबल टॉप था मेरे लिए यह सही ठहराना कठिन था कि जितना महत्वपूर्ण है मैंने समर्थन स्तर को पकड़ लिया है और मैंने उस पर आधारित समानांतर चैनल बनाया है और यह बहुत अच्छा दिखाता है। मेल वहाँ क्या होना चाहिए जो एक समर्थन के रूप में कार्य करने वाली सीमा का मध्य बिंदु है और फिर एक प्रतिरोध के रूप में भी कार्य कर रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि यह चैनल है कि हम अंदर हैं और अगर ऐसा है जो अधिक तेजी से दिखता है। एथेरियम बिटकॉइन चार्ट या ऑल्ट सिक्के अभी एथेरियम के बाहर हैं क्योंकि एथेरियम ने पहले से ही एक आरोही त्रिकोण के अंदर अपना उल्टा कदम देखा था। अगर बिटकॉइन ने वास्तव में नीचे से बाहर किया है तो अल्पावधि में नीचे से बाहर जाने वाला है। इसका मतलब है कि सभी सिक्के बेहद तेजी से होने वाले हैं, खासकर अगर बिटकॉइन प्रभुत्व पहले ही हमें साबित कर चुका है और हमसे कहा है कि ठीक है मैं इस कम को तोड़ना चाहता हूं क्योंकि यह पहले से ही 40 कर चुका है। यह पहले ही हमें बता चुका है। मैं 2017 और 18 में मुझे पता है कि DXY से दूर होना चाहता हूं। यह एक अलग कहानी थी जिसे मैंने DXY का पालन किया था, लेकिन DXY के लिए एक उल्टा कदम पर रहा है। महीनों में अब बिटकॉइन प्रभुत्व ने पिछले चढ़ाव का उल्लंघन किया है। यह स्पष्ट रूप से हमसे कहा गया है कि यह संभावित रूप से आगे बढ़ना चाहता है या इसमें क्षमता है आगे नीचे जाने के लिए, और यदि वह है मामला है कि इसका मतलब है कि मैंने पहले यह कहा है कि अगर बिटकॉइन का प्रभुत्व कुल मार्केट कैप के लिए सबसे अधिक संभावित परिदृश्य को जारी रखना था तो यह जारी है आगे क्योंकि इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स को तरलता मिलती है, सभी सिक्के बढ़ते हैं, मार्केट कैप बढ़ता है। बिटकॉइन $1 ट्रिलियन मार्केट कैप पर होना सभी सिक्कों की तुलना में बहुत कम अस्थिर हो सकता है, लेकिन सब कुछ सिर्फ एक साथ बढ़ता है और कुल बाजार टोपी दर्शाती है कि अगर हम साप्ताहिक चार्ट को देखना चाहते थे तो यह 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज का पहला परीक्षण था और जैसा कि मैंने बिटकॉइन के साथ किया था मैंने उस पिछले को लिया था। बाजार चक्र शीर्ष यहाँ है जो 2017-18 चक्र से 762 बिलियन था और मैंने इस समानांतर चैनल के अंदर यह सब डालने की कोशिश की। अभी हम मिड पॉइंट से नीचे हैं जो एक मैक्रो ट्रेंड के अंदर आमतौर पर अच्छा है जिसे आप संपत्ति को जमा करना शुरू करने के लिए जानते हैं क्योंकि कुछ बिंदु पर ऐसा लगता है कि यह आगे उल्टा करना चाहता है और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ एक स्पष्ट निर्णय है और यह तथ्य है कि अगर हम वेब 3 में 2022 में क्रिप्टोकरेंसी पर तेजी से बढ़ रहे हैं और 2023 तो अब डॉलर क्रॉस होने का समय है। बाजार में औसत स्थिति। आइए कार्डानो को अमेरिकी डॉलर की जोड़ी पर देखें और फिर हम लाइव ऑडियंस से कुछ सवाल लेंगे यदि हम कार्डानो के साथ क्या हो रहा है। ध्यान दें कि हम मैक्रो से पहले ही कैसे टूट चुके हैं। तेजी की प्रवृत्ति और हम इस अवरोही चैनल का अनुसरण कर रहे हैं नीचे और यह सिर्फ तैर रहा है। हमने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देखा है या यहां तक कि नकारात्मक पक्ष में एक ब्रेकडाउन नहीं देखा है, लेकिन हमें खुद से पूछना होगा कि क्या अधिक संभावना है जब हम 0.38 पर अपने पिछले ऑल टाइम हाई के इतने करीब होते हैं। क्या यह सबसे अधिक संभावना है कि इन पैटर्नों को उल्टा करने के लिए तोड़ने जा रहा है। ये अवरोही झंडे आमतौर पर उल्टा दाईं ओर टूट जाते हैं और इसलिए हमें इस तथ्य पर विचार करना होगा कि हमने पहले से ही मंदी की प्रवृत्ति से दूर चले गए हैं मैक्रो ट्रेंड, और यह लगभग वैसा ही है जैसे इन सभी सिक्कों में से कुछ। और हम कार्डानो को देखते हैं पहले से ही अपने भालू बाजार से गुजर चुके हैं और अब एक ऐसे बिंदु पर हैं जिसमें यह बहुत अधिक समर्थन पा रहा है। यह आप जानते हैं विशेष रूप से इस चार्ट के साथ। और कार्डानो के लिए यहाँ $1.25 देखें कि यह कितनी बार एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यह सिर्फ इस कीमत से दूर नहीं जाता है, यह मूल रूप से है क्योंकि तथ्य यह है कि कुछ लोग हैं जो कार्डानो को दीर्घकालिक और उन लोगों के लिए रखने के लिए खरीदते हैं और उनकी भावना को आमतौर पर कभी भी डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। वे पकड़ना चाहते हैं और इसलिए यह सही है। और जैसे जैसे अधिक निवेशक कुछ में आते हैं
उनमें से उस श्रेणी में जाते हैं जो संपत्ति रखना चाहते हैं, उनमें से कुछ उस श्रेणी में चले जाते हैं जो अंततः परिसंपत्ति पर लाभ लेना चाहते हैं, और एक मंजिल है जो लगातार बढ़ती है और वो है मुद्रास्फीति और आगे के साथ करने के लिए। और हम सभी यह जानते हैं कि यदि आप पारंपरिक बाजारों से आते हैं तो मैं 2014 में पारंपरिक बाजारों से आता हूं। शेयर बाजार है कि जब एक पैसा स्टॉक $1 तोड़ता है तो यह $1 से ऊपर होने के बाद एक बहुत बड़ी बात है, आमतौर पर कभी भी $1 से नीचे नहीं आता है। और इसलिए हम इस तथ्य पर विचार करना होगा कि कार्डानो प्रारंभिक चक्र से 2.50 तक सभी तरह से चला गया और फिर यह शुरू हुआ कि यह नकारात्मक पक्ष और लोगों के लिए एक पागल भालू बाजार है। किसी बिंदु या किसी अन्य पर निर्णय लेना पड़ा जहां उन्होंने इस तल की उम्मीद की थी, उन्होंने इसे $1 से नीचे वापस जाने नहीं दिया क्योंकि शायद यह नियम सही है। यह सिर्फ मानसिकता है। मनोविज्ञान सभी मनोविज्ञान का विपणन करता है और इसलिए ये लोग $1 में जमा होते हैं और अनुमान लगाते हैं कि यह एक महान निर्णय क्या था क्योंकि तब यह $3 तक चला गया और इसने नए सर्वकालिक उच्च स्तर का गठन किया और फिर अनुमान लगाया। अब हम इस क्षेत्र में वापस आ गए हैं जहां अतीत में यह संपत्ति जमा करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट जगह है और इसलिए कार्डानो $1 से नीचे है। 25 यह है कि जमा होने के लिए एक अच्छी जगह है। आइए 2017 के बाद से हमारे चैनल में ट्यून किए गए लोगों के लिए बिटकॉइन चार्ट के खिलाफ कार्डानो को देखें। आप जानते हैं कि मैं हमेशा सतोशी मूल्य को देखने में बड़ा रहा हूं, न सिर्फ अमेरिकी डॉलर के शरारत के खिलाफ मूल्य एक ही सौदा। हम इस मैक्रो तेजी की प्रवृत्ति से बाहर निकल रहे हैं। हम पहले से ही धीमा करना शुरू कर चुके हैं। समेकित करें और अब हम इन चढ़ाव पर वापस आ गए हैं जो ऑल्टकॉइन बेल बाजार के दौरान बहुत लंबे समय तक खेल में नहीं थे। और आप देख सकते हैं कि यह उसी तरह का है, अवरोही झंडा जो इसका अनुसरण कर रहा है, और यह वास्तव में अभी और अधिक तेजी लग रही है। अगर हम वास्तव में सिर्फ यहां जूम करें, यह देखो हम 50 दिवसीय चलती औसत से ऊपर हो रही है अभी के साथ एक बहुत लंबे समय में पहली बार के लिए। बिटकॉइन चार्ट के नीचे कार यह महत्वपूर्ण क्यों है कि यह अच्छी तरह से संभावित उलट का संकेत दे सकता है। जल्द ही हम 50 दिन से ऊपर जाना शुरू कर रहे हैं जो हम ताकत दिखा रहे हैं। यहाँ 50 दिन के ऊपर जब हम एक दिलचस्प बात मुझे एहसास हुआ है कि हम इन सिक्कों में से बहुत सारे के लिए साप्ताहिक चार्ट को देखते हैं और यहाँ तक कि बिटकॉइन जोड़ी सिर्फ हमें नहीं, डॉलर की जोड़ी बिटकॉइन की नकल करने की तरह है जहाँ यह अपने 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे आ रहा है या यह अपने 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज पर बैठा हो सकता है। और यह सिर्फ एक तरह से है कॉफी का पर्याप्त कप बस इंतजार कर रहा है कि बिटकॉइन क्या करना चाहता है। अब कार्डानो अपने पिछले सभी समय के उच्च स्तर पर वापस जा रहा है। आपकी तुलना में बहुत अधिक उल्टा देख रहे हैं आप बिटकॉइन के साथ करेंगे और इसीलिए मुझे लगता है कि इन ऑल्ट कॉइन्स में से बहुत से लोगों को संबोधित करना अभी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि शिबू जैसे बहुत से लोग बस जल्दी से इस मेम की तरह कुछ देखते हैं। सिक्का सही, आप देख सकते हैं कि हमारे पास उल्टा करने के लिए प्रारंभिक पंप था, लेकिन 2021 का यह सही अक्टूबर वास्तव में है जब यह मुख्यधारा में चला गया और इसलिए हम जा रहे हैं उन मुख्यधारा के स्तर से नीचे जा रहे हैं। यहाँ कुछ दिलचस्प है जो मैं शिब के साथ देखता हूँ। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, बिटकॉइन के खिलाफ कोई सेल वॉल्यूम नहीं है क्योंकि शिब बड़े पैमाने पर खुदरा के लिए है। फोमो यह उन लोगों के लिए है जो वास्तव में मेरी राय में क्रिप्टोकरेंसी बाजार को नहीं समझते हैं। यह ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि डॉगकॉइन ने लंबे समय तक अपने उद्देश्य की सेवा की है और इसलिए आप उन लोगों को जानते हैं जो खरीदने के लिए जाते हैं, वे वास्तव में नहीं जानते हैं कि आप कैसे जानते हैं कि प्रक्रिया कैसे काम करती है, या आपको बिटकॉइन खरीदना है और फिर जहाज खरीदने के लिए बिटकॉइन का उपयोग करना है। और इसलिए आप बिटकॉइन चार्ट के खिलाफ जहाज देख सकते हैं। यह केवल खरीदार है क्योंकि यह सिक्के का उद्देश्य है, यह सिर्फ नए लोगों को बाजार में लाने के लिए है और इसलिए हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। मंदी यहाँ हम अभी भी अधिक से अधिक बिटकॉइन को संचित करते हुए देख रहे हैं और जहाज में जा रहे हैं जबकि अमेरिकी डॉलर की कीमत पर बैठा है। आप प्रमुख समर्थन स्तरों को जानते हैं। बस इन या तो अवरोही चैनलों या इनमें खुद को उतारने की तरह अवरोही झंडे। और इसलिए आप अभी भी देख सकते हैं यह सिर्फ प्रतिरोध पर बैठने की तरह है। यह आमतौर पर होता है इससे पहले कि आप ठीक से बाहर तोड़ दें। आप बस छत पर रहने की तरह, आप जानते हैं कि आप बस इंतजार करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं और तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक आप इसे सही नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए यदि हम समर्थन पर बैठे हैं, मैं इसके विपरीत कहूंगा, लेकिन यह यहाँ प्रतिरोध पर बैठा है। ऐसा लगता है कि हम समग्र बाजार में ब्रेकआउट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है और मुझे अभी एहसास हुआ कि मेरे पास YouTube के लिए लाइव चैट नहीं है और इसलिए मैं किसी भी को लेने में सक्षम नहीं होने जा रहा है। इस लाइव स्ट्रीम के दौरान दर्शकों से सवाल, जब तक मैं वास्तव में अपने टैब प्रकार में नहीं जाता।